संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सदने कसाई का दृष्टांत आता है। कसाई था, बकरे काट के मीट बेचता था, सारा ही पाप कर्म था। योग हुआ, संतों से भेंट हुई, सारे बुरे कार्य को छोड़ गया, संतों की संग में गया, सतनाम का भेद जाना, जोरदार भक्ति करी, भगत पर बैठा। सबके सामने दृष्टांत है। हम ये कह दें कि ये व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा, नहीं बदल सकता। उंगली माल डाकू था, सब छीन लेता था, मार भी देता था। उंगली काट के गले में टांग के उंगलियों की माला बना ली, नाम रख दिया उंगली माल डाकू। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ से संग कहीं जा रहे थे, स्थान पे प्रचार करते करते गांव के लोग बोले, जी यहां तो आतंक फैला हुआ है उंगली माल डाकू का, आप उस दिशा में ना जाओ। कहता, भाई डॉक्टर रोगी के पास नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मैं इस समय का डॉक्टर हूं, मैं इस समय का महामानव हूं। कौन मिलेगा उसको? मैं मिलूंगा, देखता हूं। जब गए निकट, साथ से गुजरने लगे, उंगली माल, चेहरा काला, मोटी आंखें, हथियार लेके खड़ा है। ओ जाने वाले ठहर जाओ। उंगली माल बोला। महात्मा बुद्ध बोले, ले भाई मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? उंगली माल, क्या मतलब? ये बुरे कार्य करने से कब ठहरेगा भाई? बता दे, कौन सा दिन आएगा तेरा? ये गले में क्या है?
उंगलियों की माला है। ऐसे कर, ऊपर देख पेड़ है, पत्ते तोड़, 5-6 पत्ते तोड़ दिए, उंगली माल ले। माता बुद्ध बोले भाई वापिस लगा इनको, लगावा तो लगे नहीं, लगावा तो लगे नहीं। माता बुद्ध बोले भाई जब तू पत्ते वापिस नहीं लगा सकता, तुझे तोड़ने का अधिकार क्या था? उंगली तू वापिस नहीं लगा सकता, जिसकी काटी है, तुझे काटने का अधिकार क्या है भाई? उंगली माल, ये पाप कर्म है, इसका दंड मिलेगा तुझे। सत्संग सुनाया, जोरदार सुनाया। उंगली माल डाकू डकैतियां छोड़ गया, महात्मा बुद्ध की शरण में चला गया, संत बन गया। संत उंगली माल डाकू। जब वो डाकू बदल गया, संत बन गया, क्या फिर हम नहीं बदल सकते? बदल सकते। योग बनाने से बनेगा। भोजन तो माता बहन ने बना के सामने रखा है, जब तक खुद ग्रहण नहीं करेंगे भूख नहीं मिटेगी। पानी की प्यास थी, कोई रास्ता दे के बता के कुएं के पास तो ले आया, अब खुद ने पीना पड़ेगा पानी अगर प्यास मिटानी है तो। किसी ने बुलाया, किसी कारणवश आया और सत्संग में आ गया वो आदमी, श्री गंगा के किनारे आ गया वो। स्नान करना, जल पीना अब उसके हाथ की बात है। क्या सत्संग? सत्संग ही एक ऐसा स्नान है, एक ऐसा उत्तम तीर्थ है जिसमें आत्मा स्नान करती है। ज्ञान गंगा में गोता लगाती आत्मा। श्री गंगा के किनारे खड़ा होकर के वापिस चला जाए या जल पी ले, आजाद है कर्म करने में। तो फिर ले जाने वाले का कसूर क्या है भाई? जाने के बाद भी जल ना पिए, स्नान न करे, फिर उसका क्या कसूर भाई? उसने जाके किनारे खड़ा कर दिया। मीठा पानी, शीतल पानी श्री गंगा का है, पी लो जी। और जबरदस्ती किसी को पिला नहीं सकता। सुनना है, जब हम रूठते हैं ना अपने घरों में, नहीं खाना खाऊंगा, नहीं खाना खाऊंगा, जबरदस्ती ठूसे है ना मुंह में, दांत मिला के खींच लिए, भींच लिए, कोई खिला के दिखा दो, क्या कहेंगे? अरे नहीं खाता जबरदस्ती तो ना खाने दो, जब भूखा मरेगा रात को उठ के खाएगा। ये क्या अर्थ? जो भला चाहने वाला था वो तो ले आया तीर्थ पे, अगर वो स्नान नहीं करना चाहता, आत्मज्ञान रूपी तीर्थ में गोता नहीं लगाना चाहता, फिर उसका क्या कसूर है भाई? साधु जी बोले उसे क्या सो भगत को देख भाई, तेरे काम, तेरी समस्या बिगड़ी हुई थी। हां जी, तूने बीमारी बताई, कारण बताया कि ये बीमारी थी, तेरी घर में सुलह हो गई, तू घर वालों का हो गया, तुझे जमीन पे हक मिल गया, सुख शांति मिल गई तुझे।
अगर कारण नहीं बताता तो उपाय भी नहीं आता। जब तक जीवन है तब तक समस्याएं आएंगी, और जब तक समस्याएं आएंगी उनके समाधान भी आते रहेंगे। दुखी होके, पीड़ित होके और ये कह दो कि इसका समाधान कभी नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा समाधान हो सकता है। समय का योग बनता है तब समाधान भी होता है। और परमात्मा कहाँ है? जर्रे जर्रे में शक्ति बैठी है परमात्मा की, तो घट में ही बैठा है, बाहर भी बैठा है। खोजना चाहे, मिलना चाहे, जरूर मिलता है परमात्मा। मिलता है खोजने से। जिन खोजा तिन पाइया, साहिब कहते जिसने खोजा उसको जरूर मिला है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास मैं तो तेरे पास मेरे, मैं तो तेरे पास मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास मेरे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में। ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश मेरे, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं कर्म कांड में रहता, ना मैं कर्म कांड में रहता। ना योग सन्यास में, ना योग सन्यास मेरे, ना योग सन्यास में। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास मेरे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं पिंड में, नहीं प्राण में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, नहीं पिंड में, नहीं प्राण में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में। नहीं पिंड में, नहीं प्राण में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, नहीं पिंड में, नहीं प्राण में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में। नहीं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं त्रिकुटी भंवर गुफा में। सब श्वासन की श्वास में, सब श्वासन की श्वास मेरे, सब श्वासन की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास मेरे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढ रे
रे बंदे मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो हूँ विश्वास मेरे, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास मेरे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं भाई मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे मैं तो तेरे पास में। परमात्मा कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा भाई। अब जरा देखना, जहां नहीं मिलता ये वहां ढूंढ रहा है। फिर साहिब जवाब दे रहे हैं, ना तीरथ में ना मूरत में नहीं एकांत निवास में। साहिब कह रहे हैं तीर्थों में मैं नहीं मिलूंगा, हजारों बार स्नान कर ले, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले, कुंभ के मेले पे जाके स्नान कर ले, मंत्र पढ़ पढ़ के स्नान कर ले, मैं नहीं मिलूंगा। नहीं तीर्थ में नहीं मूर्त में, नहीं तीर्थ में नहीं मूर्त में, नहीं एकांत निवास में। अकेले में जा बैठे जी, मैं तो जी खेत में जाके बैठूंगा अकेला। हाँ जी बिल्कुल बैठो, आजाद हो आप तो। जी मैं तो पेड़ के नीचे, बड़ा अच्छा पेड़ है वट का पीपल का, बिल्कुल बैठ, जुट जा, आंखें बंद कर। अंदर क्या है? अंधेरा है, अंधेरा। क्या मिलेगा? कह रहे साहिब नहीं मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं काबे कैलाश में। साहिब कहते भाई वहां भी ढूंढ लिया, जिंदा परमात्मा अविनाशी तो वहां भी नहीं मिला। ऊंची भाषा में बोल रखा साहिब ने। नहीं मैं जप में नहीं मैं तप में नहीं व्रत उपवास में। न जप करने से मिलना, कठोर कठोर तप कर ले, 5 धुनों में जेठ के महीने में बैठ के तप कर ले, काया काली पड़ जाएगी। क्या परमात्मा इतने कठोर तप करवा करवा के मिलेगा? फिर आम आदमी तो नहीं कर सकता। फिर क्या शरीर काला करके जला के मिलेगा? फिर तो बड़ा निर्दयी है वो तो। पहले जलाओ, अग्नि में तपो और फिर मिलेगा। नहीं भाई, बहुत सहज मिलता है वो। व्रत करके मिलेगा जी। 40 दिन का व्रत बोल दिया, क्या खाओगे जी? फल खाऊंगा, जूस पीऊंगा, अन्न छोड़ा है। अरे अल्टरनेटिव में तो बहुत माल खा रहा है। तेरा अन्न खर्चा 50 रुपए की थाली थी तेरी, तो एक समय का जूस 200 रुपए का पी रहा है भाई। ये कौन सा व्रत है? नहीं जी मैं व्रती हूं। किस बात का व्रती है? व्रत आते हैं सनातनियों में, कभी 7 दिन के, कभी 9 दिन के, कभी 1 दिन का, कभी 2 दिन के। और कहते हैं जी मैंने तो मीठा नहीं खाना, नहीं चरचरा नहीं खाना, मीठा मीठा खाओ। मीठा मीठा खाने लग गए। जी मैंने तो फल फल खाने हैं,
खा गया 100 रुपए के फल श्रीमान जी शाम तक। ये कौन सा व्रत है? नहीं जी, एक निर्जला आएगा, निर्जला। और निर्जला भी कर लिया। जब खोल लिया, खा गया सारे मेवे भर फ्रूट फर्स्ट क्लास टिप टॉप के, पेट भर के गैस होगी। 18 घंटे खाया नहीं, फिर एकदम खा लिया सारा। बड़े उस्ताद भाई, क्यों परमात्मा भूखा मारे थे, फिर मिलेगा बेटा भूखा मर पहले तो हो है? अरे शरीर की भूख नहीं कर पाता वो, आत्मा श्रद्धा भाव से मिलना चाहती है तो मिल लेता वो। ना मैं कर्म कांड में रहता, ना मैं योग सन्यास में। साहिब करे किसी भी बारी कर्म कांड के करने से मैं नहीं मिला करता। क्यों? वो सारी माया है। फिर माया तो ये काया भी तो माया है हमारी। कोई सन्यास योग में जा रहा है जी, घर छोड़ के वैरागी सन्यासी बन रहा हूं, परमात्मा को मिलूंगा। जाओ मिल लो जी। 500 विकार 5 चोरों साथ में गए। घर से निकल के भिखारी बन बैठा। भक्ति भेद जानना था, जान के घर कर लेता। वो भेद बाहर भी नहीं जान पाया, घर में नहीं जान पाया, फिर घर बार एक ही तो हो गया। नहीं मैं योग संन्यास में, नहीं पिंड में, नहीं प्राण में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में। साहिब कहते हैं भाई ढूंढ ले, मैं तो इस संसार के पिंड में भी नहीं हूं और तेरे शरीर के पिंड में भी नहीं हूं, प्राण में भी मैं नहीं हूं। क्यों? प्राण निकलने के बाद भी आत्मा अजर अमर अविनाशी रहती है, वो नहीं मरती, वो तो अविनाशी है। फिर प्राण के बाद भी है वो तो भाई। नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ब्रह्मांडों में ढूंढ लो, आकाश में ढूंढ लो, फिर वह तो नहीं मिल रहा। नहीं मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन की श्वास में। त्रिकुटी आज्ञा चक्कर में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी तीनों मिलती हैं, वहां त्रिकुटी बनती है। यह त्रिकुटी अष्टांग योगियों की है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन की ज्योति जल रही है वहां पर, वो ज्योति मिलती है। फिर आगे का रास्ता, फिर आगे चाहिए रास्ता। तो साहिब ने कह दिया है नहीं मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में। फिर भंवर गुफा में घुसना होता है। एक तो भंवर गुफा हमारा कान है, टेढ़ा रास्ता है। कितने गजब की बनावट रचना कर रखी मालिक ने हमारे शरीर की। जब नहाते हैं ना, कान में पानी नहीं घुसता। देखो कैसे गेट हैं, गजब है। लेकिन जब दवाई डालता ना डॉक्टर, तो कान में डाल देता है और कान को खींच देता है, दवाई अंदर जाती है। क्या गजब सिस्टम है। सुराख पूरा है। जब वो डालता ना, वो जो उसकी वो होती है आगे उसका लगा के रुई की कोटन का वो सलाई डाल देता कान में। ये तो सुराख था भाई। फिर इतनी मोटी गई सलाई, सुराख भी था। फिर नहाते समय तो तालाब में और उसमें नदिया में गद 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 कान में से सारा पानी भीतर जाता। नहीं, कितना गजब सिस्टम बना रखा है। ये बंक नाल है, कान भी भंवर गुफा है। हमारे शब्द जो बोलते ना मुखड़े से, इसी भंवर गुफा में घुसते हैं और सुनते हैं। दूसरी भंवर गुफा है आज्ञा चक्कर में, हम ज्योति देखते हैं।
और ज्योति के अंदर भंवर गुफा है, वहां सुरती ध्यान के द्वारा जाती है। और तीसरी भंवर गुफा है संतों की, वह बाहर है, कहीं वह कहीं बाहर है।